Hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome to the Veta classes Learn, Plan, Explore. So friends, we are back again in our next human performance and limitation chapter. आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं that is regarding your G forces. Okay, G forces के बारे में हम थोड़ा समझेंगे. So I am Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation educator. So आज हमारा सेशन रहेगा G forces में. तो सबसे पहले मैं आपको क्विकली हम स्टार्ट करें तो आप समझिए कि G forces है क्या है. G forces फ्रेंड्स क्या है? जो हमारी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन अगर हम प्लेन की बात करें, एक्सेलरेशन इन इन आवर एयरक्राफ्ट. ओके, एक्सेलरेशन एयरक्राफ्ट विथ रिलेशन टू अर्थ ग्रेविटी. ओके, अब ये तो इसकी डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ा सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करूँ तो आप ये समझिए कि जो आपकी जो बॉडी है, व्हेनेवर यू आर फ्लाइंग एंड यू आर कैरिंग आउट एक्सेलरेशन, जब आप कोई मैनूवर आप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइंब डिसेंड आप कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो आपकी बॉडी पे जो आपकी बॉडी वेट पे आपको हायर कुछ फोर्सेस फील होती है, या लाइटर वेट आपको महसूस होता है, हेवियर वेट या लाइटर वेट जो आपको उस टाइम आप फील करते हैं, दैट इज यूजुअली लिंक टू योर जी फोर्सेस. ओके, अब इसमें जी फोर्सेस क्या होती है? अलग अलग तरह की जी फोर्सेस रहती है हमारी. सबसे पहले हमारी रहती है पॉजिटिव जी फोर्सेस. ओके, नेक्स्ट होती है हमारी फ्रेंड्स इसमें नेगेटिव जी फोर्सेस. ओके, positive g forces is linked to your climb. Okay, whenever you are carrying out climb तो उस टाइम आप देखिए पॉजिटिव जी फोर्सेस वहां पर प्ले करती है रोल. और whenever you are diving, ओके, आप डाइव करते हैं एयरक्राफ्ट, उस टाइम नेगेटिव जी फोर्सेस कम इन प्ले. ओके, जब आप डाइविंग वगैरह कोई मैन्यूवर या फिर आप डिच करते हैं, एकदम से इमीडिएट डिसेंड करते हैं, तो उस टाइम आपकी नेगेटिव जी फोर्स एक्टिव रहती है. सो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट केसेस आप देख सकती है, 1G 2G 3G 4G 5G एंड 6G का केस रहता है. नॉर्मली जो हम करते हैं, नॉर्मल हमारा कितना रहता है फ्रेंड्स? नॉर्मल जो हम जैसे हम अभी अर्थ पे रह रहे हैं, तो नॉर्मल हमारे ऊपर कितने हैं? 1G फोर्स एक्ट होती है. नॉर्मली 1G फोर्स एक्ट होती है, राइट फ्रेंड्स? सो अगर आप समझिए कि अगर 1G फोर्स हमारे पे एक्ट हो रही है, अगर मैं बोलूँ कि 3G का केस आ गया कि 3G फोर्स हमारे पे एक्ट हो रही है ड्यू टू द एयरक्राफ्ट एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन, एंड इट इज अगेंस्ट द पुलिंग पावर जो हमारी अर्थ रहती है, जी फोर्स जो रहती है, ग्रेविटेशन फोर्स रहती है अर्थ की, उसके अगेंस्ट हम इसमें रोल प्ले करते हैं. सो आप समझिए कि हमारे पास 3G की फोर्स एक्ट कर रही है, राइट? तो 3G फोर्स का मतलब क्या होगा? अगर 1G पे मेरा नॉर्मल वेट कितना है? नॉर्मल वेट मेरा है यहाँ पर, मेरा वेट है 70 kg. ओके, जो मैं नॉर्मल लाइफ अभी जो हम रह रहे हैं, राइट? अब मैं एक्सेलरेशन, ड्यू टू एक्सेलरेशन इन रिलेशन विद ग्रेविटी, जो हमारे ऊपर फोर्स एक्ट हुई है वो है 3G. ओके, मतलब ये कितना हो गया? 3 टाइम्स. ओके, 3 टाइम्स हो गया. तो इस टाइम आप देखिए 3 टाइम्स 70, तो मेरे अप्रोक्स 210 kg वेट मेरे को यहाँ पर अपना वेट फील होगा, राइट? इतनी मेरे को ऊपर फोर्स एक्ट होगी, राइट? 210 kg फोर्स की, राइट? सो दिस इज हाउ द जी फोर्सेस इज प्लेइंग द रोल हियर. सो लेट्स अंडरस्टैंड इसमें जो इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंटर्स है वो हम कवर करेंगे फॉर योर ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन ग्राउंड सब्जेक्ट एग्जाम, और डेफिनेटली ये आपको फ्लाइंग में भी एंड इन योर एविएशन में भी आपको ये हेल्प आएगा, राइट फ्रेंड्स? सो लेट्स स्टार्ट क्विकली पॉइंट्स इसमें समझते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले जो पॉइंट्स हमारे हैं वो आप देखिएगा यहाँ पर क्या बनता है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट जी फोर्सेस ऑन द ह्यूमन बॉडी. अब ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो जी फोर्सेस के फैक्टर एक्ट करते हैं, सबसे पहले है रेट ऑफ एप्लीकेशन, राइट? किस रेट पे ये अप्लाई हुआ है, राइट? किस रेट पे अप्लाई हुआ है, राइट? लाइक वी आर ऑब्जर्विंग, यदि ये केस रहता है जैसे 1G तो हमारी नॉर्मल रहती है और 9G तक ये जा सकता है, राइट? तो 9 टाइम्स आपके ऊपर वेट आपको महसूस होगा इस टाइम, राइट? तो रेट ऑफ एप्लीकेशन एंड लोकेशन एंड एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी. अब किस लोकेशन पे ये अप्लाई हो रहा है, राइट? आपकी चेस्ट पे हो रहा है, कई टाइम आपकी ब्रेन्स पे, आप देखा होगा ब्रेन पे आपके प्रेशर आता है, राइट? मसल्स आपकी टेंस हो जाती है इसमें, एंड दिस इज द लोकेशन एंड हाइट, कौन सी हाइट पे अप्लाई हो रहा है, व्हाट मैनूवर आर यू डूइंग, राइट? कौन सा मैनूवर आप कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज लिंक्ड टू इट. नेक्स्ट इसमें जो फैक्टर आता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, राइट? मैग्नीट्यूड कितना है और ड्यूरेशन कितने टाइम का रहा है, इट इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन या शॉर्टर ड्यूरेशन का रहा है. एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन पे जो एक्सेलरेशन अप्लाई हुई है, किस डायरेक्शन पे अप्लाई हुई है, तो ऑन दैट फैक्टर्स इट विल बी डायरेक्टली लिंक टू द जी फोर्सेस ऑफ, जो जी फोर्स आप पे अप्लाई होगी, कितनी जी फोर्स आप अप्लाई है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगा, राइट? सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर ह्यूमन टॉलरेंस. अब ह्यूमन टॉलरेंस का थोड़ा मैंने डायग्राम बनाया, उसको आप देखिए कैसे उस पर ये रहता है.
फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो हमने ह्यूमन टॉलरेंस में जो हमने यहाँ डायग्राम ऐड ऑन किया है, दिस इज डायग्राम ऑफ ये मानिए यहाँ पर ये पायलट यहाँ पर जो पायलट के ऊपर एक हमारी जी फोर्स एक्ट करती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो हमने यहाँ पर समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जो जी एक्स बोलेगा हम, जो फ्रंट एंड बैक के रहेगी हमारी, राइट। तो फ्रंट बैक पे हमारे को जी फोर्सेज एक्ट करेगी, दैट विल बी जी एक्स। इसमें आप देखिए 3.5 जी इन रिलैक्स फ्लाइट में हमारी 3.5 जी तक रहता है, राइट। सो इम्पैक्ट अगर कुछ हो जाए ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट, तो कितना टॉलरेंस है हमारा 45 जीज, ओके, ड्यूरिंग इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारा है जी वाई, जो हमारे साइडवेज, हम साइडवेज मनोवर ऑपरेट करते हैं, तो उस टाइम हमारा 6 से 9 जीज न्यूमन की जो टॉलरेंस रहती है इस टाइम, राइट। इतना मतलब विदाउट, मतलब जो हम कॉन्शियस रह सकते हैं, राइट, इन कॉन्शियस हम फ्लाई कर रहे हैं, राइट। तो वो हमारे 6 से 9 जी तक हम कर सकते हैं इन द साइडवेज, ओके। इसके बाद इट कैन गो बियॉन्ड योर ह्यूमन टॉलरेंस, एंड इसमें आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, राइट। ब्लैकआउट और रेड आउट का केस आता है, वो हम लेटर ऑन अभी कवर करेंगे, राइट। सो अब देखिए 25 जी इसका ड्यूरिंग का इम्पैक्ट हम ह्यूमन टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आ गया पॉजिटिव जी, जो मैंने आपको बात की थी, जो हमारी क्लाइंब मनोवर या एकदम से आप स्टेडी क्लाइंब करते हैं या कोई भी क्लाइंबिंग मनोवर करते हैं, तो अपवर्ड जो हमारी फोर्स ऑपरेट करेगी, दैट विल बी ऑफ पॉजिटिव जी। ये कितना है 4.5 टू 6 जी फॉर 5 सेकंड हमारी न्यूट्रल रेस्टलेस में रहती है। 8 जीज हो जाती है जब आप इसमें जो हमारा जी सूट है, विच इज यूजुअली यूज्ड बाय द पायलट्स ऑफ फाइटर, जो फाइटर्स के पायलट रहते हैं हमारे, जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं, दे यूज जी सूट्स फॉर इट, जिससे उनकी टॉलरेंस इंक्रीज हो जाती है, गेट इंक्रीज टुवर्ड्स 6 से देखा होना आपने 8 जी तक ये बढ़ जाती है, राइट। यही अब आप देखिएगा कि यहाँ पर नेगेटिव जी का केस आया था, जब ये कहा जाएगा, ये जब ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इट गोज टू डाउनवर्ड, ओके, इट गोज टुवर्ड द डाउनवर्ड, जब फोर्स हमारी एक्ट करेगी, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा हो सकते हैं क्या है इसमें, देखते हैं। Friends, so let's understand the critical factor in respect of tolerance for the G force। तो इसमें क्या होगा, समटाइम हमारे माइंड में ये भी आ सकता है, अब ये आ सकता है कि कोई अडल्ट मेल है, राइट। अगर कोई मेल है, इंस्पेक्ट अगर हम फीमेल से कंपेयर करें, हम सोचेंगे कि मेल है, जो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जैसे, एंड जेंडर मेल है, तो हमारे माइंड सेट में आ सकता है कि मेल में ज़्यादा टॉलरेंस हो इन रिगार्डिंग ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर जी फोर्सेस, ओके। और थोड़ी जगह से मसल मास ज़्यादा है, या फिर थोड़ा फिजिक बॉडी ज़्यादा है, कुछ ऐसा है, तो हाइट ज़्यादा है, तो उससे लगेगा कि इसके अंदर ज़्यादा टॉलरेंस होगी, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको तो ज़्यादा टॉलरेंस होगी, लेकिन ऐसा केस जी फोर्सेस में नहीं होता। इट इज़ नॉट ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और जेंडर, जेंडर और स्ट्रेंथ का यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करता। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊँ फ्रेंड्स, कि वुमेन में आप देखिए, वुमेन की स्मॉलर बॉडी होती है, तो उससे क्या देखिएगा आप यहाँ पर क्या चेंज आएगा, कि आप देखिए कि जितनी शॉर्टर डिस्टेंस रहेगा हमारा, ये हमारा ब्रेन और हार्ट के बीच में, जो हार्ट और ब्रेन के बीच जितना शॉर्टर डिस्टेंस रहेगा ना, शॉर्टर डिस्टेंस होगा ना, उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा हमारी हाई टॉलरेंस हो जाती है, उतनी ज़्यादा हमारी हाई टॉलरेंस होती है टुवर्ड्स योर जी फोर्सेस, ओके। तो इससे क्या क्लियर लगता है कि मेन के रिस्पेक्ट में अगर आप वुमेन को चेक करेंगे, तो वुमेन का आपको पता होगा कि स्मॉलर बॉडी मास रहता है यूजुअली। स्मॉलर बॉडी मास की वजह से क्या होता है, देयर इज अ शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन, जो हार्ट एंड ब्रेन का जो डिस्टेंस होता है, उनकी जो स्मॉलर बॉडी मास की वजह से उसका डिस्टेंस कम रहता है, राइट। तो उससे क्या होता है, क्या होता है, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट जी फोर्सेज इजिली, ओके, इजिली वो कर पाते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट। और वुमेन में आप देखिए कि इससे क्या होती है, हायर टॉलरेंस बन जाती है, हायर टॉलरेंस बन जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर जी फोर्सेस, ओके। जी फोर्सेस के रिस्पेक्ट में हाई टॉलरेंस हो जाती है इन वुमेन, अगर हम कंपेयर करें टू द मेंस, ओके। तो यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ और जेंडर का रोल नहीं है, मेन रोल इज डिस्टेंस बिटवीन योर ब्रेन एंड हार्ट। जो हमने देखा होगा कि यूजुअली जो वुमेन्स होती हैं हमारी, स्मॉलर बॉडी मास की वजह से उनके अंदर ये डिस्टेंस कम रहता है, तो उनकी टॉलरेंस भी इसमें ज़्यादा हो जाती है। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो तो रहेगा ही कि आपकी फिजिकल फिटनेस जितनी अच्छी होगी, उतना आपकी जी टॉलरेंस पे हमारा फ़र्क आएगा, राइट। बेटर बेटर जितनी आपकी बेटर ये फिजिकल फिटनेस होगी, उतनी आप जी टॉलरेंस आपकी हायर हो जाती है, राइट। ये तो डेफिनेटली इसमें रहेगा ही। तभी पायलट्स के लिए हमारा यूजुअली कहते हैं कि दे शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट, फिजिकली उनको फिटनेस उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली फॉर द फाइटर्स, जो हमारे फाइटर्स एयरक्राफ्ट होते हैं, द पायलट्स ऑपरेटिंग द फाइटर जेट्स वगैरह जो हमारे ऑपरेट करते हैं, जो एंड यूजुअली लिंक्स टू द
हाई जी फोर्सेस जो मनोवर एयरक्राफ्ट होते हैं, हाई मनोवर जो एरोबेटिक्स एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके लिए जो पायलट्स के लिए इसलिए इट इज़ एडवाइजरी कि आप अपने फिजिकल फिटनेस पे खास तरह का ध्यान रखिए, ताकि योर जी टॉलरेंस शुड बी ऑन द हायर साइड, ताकि आपको कोई फ्लाइंग वगैरह ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड सम इसमें जो हम देखते हैं कि क्या इसमें हमारे को सिम्टम्स हो सकते हैं व्हेन एवर वी experience G forces, right? So usually linked to the positive G. Okay, let's see it. Right, friends, so let's see some predisposing factors for the effect of positive G. पॉजिटिव जी पे हमारे जो फैक्टर्स बनते हैं वो क्या है, अब आप देखिए इससे हमारे के अंदर क्या हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव जीज, जो हमारे है जी फोर्स है वो है हीट। ओके, हीट हम वहाँ पर उस टाइम फील कर सकते हैं, हीटिंग हमारे अंदर हो सकती है। बॉडी जो होगी आपकी दैट विल बी फीलिंग हीट। ओके, हीट वहाँ डेवलप हो जाएगी बॉडी में आपके। नेक्स्ट आप देखिए हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है हमारा लो ब्लड शुगर लेवल, हमारा ब्लड शुगर इमीडिएटली ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट हमारा हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया में क्या होता है फ्रेंड्स, हाइपोक्सिया में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी, या आपका बॉडी पार्ट है, फॉर एग्जांपल कोई ब्रेन है, कोई हार्ट है, वहाँ पर इनसफिशिएंट बॉडी सप्लाई पहुंचती है हाइपोक्सिया में। तो उस टाइम आप देखिए सफोकेशन, हमारे को ब्रेथलेसनेस सिचुएशन वहाँ मिल जाती है। हाइपर वेंटिलेशन में आती है कि आप देखोगे फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है इसमें, यूजुअली, है ना। जो फास्ट ब्रीथ करते हैं हम, हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो दैट इज लिंक टू इट। क्या क्या है इसमें देखिएगा आप, एम्प्टी स्टमक हो सकता है, इसके पीछे जो कारण है क्यों हो सकता है ये, जी जब हम जी फोर्स में हम आए, वी एक्सपीरियंस जी फोर्स, हमारे को ये सिम्टम्स और ये कंडीशंस हमारे अंदर हमारे ऊपर अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन फ्लाई कर रहा है, whenever कोई भी फ्लाई कर रहा है उसके ऊपर ये आपको देखा कि हीट, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपर वेंटिलेशन की उसके अंदर प्रॉब्लम आई, तो किस तीन कारणों की वजह से हो सकती है। या तो एम्प्टी स्टमक था, या उसकी फिजिकल फिटनेस इज नॉट गुड। ओके, या कोई वो करंट इलनेस से कुछ उसके अंदर कोई दिक्कत है, या वो ऑलरेडी फेसिंग फटीग। ओके, या उसका फटीग की कोई प्रॉब्लम है। अब जो हमारा फ्लाइंग एक्सपीरियंस इसमें जो आगे लिंक होता है, इट इज लिंक टू द लैक ऑफ करंट फ्लाइंग एक्सपीरियंस, हाई जी मैनूवर्स। इसलिए आपने देखा होगा कि पायलट्स को क्या कराते हैं, हमारे पायलट्स को जी फोर्सेस के सिमुलेटर्स में भी डालते हैं बिफोर गोइंग इनटू एक्चुअल फ्लाइंग। उनको पहले सिम प्रैक्टिस कराते हैं जी फोर्सेस के बारे में, ताकि वो जो करंट जी फोर्सेस है उसको टॉलरेट करने की उनके अंदर कैपेसिटी रहे और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, हाई टॉलरेंस उनकी रहे, टॉलरेट कर पाए जी फोर्सेस। इसलिए उनको पहले प्रायर उनको इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये क्यों हो सकता है, या तो करंट फ्लाइंग प्रैक्टिस नहीं है हाई जी मैनूवर्स में, तो वहां पर भी ये सिचुएशन अराइज कर सकती है, या वो घबरा गए हैं, या उनको कोई एंग्जाइटी या वरी या फियर हो गया। नेक्स्ट इसमें हो सकता है या तो एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव जी। जो नेगेटिव जी होता है, नेगेटिव जी इज वेरी डेंजरस, इसमें डिच और डिसेंडिंग होता है। उनको नेगेटिव जी वो ने पहले एक्सपीरियंस कर दिया बिफोर द पॉजिटिव जी। जितने में पॉजिटिव जी आया उससे पहले वो किसमें एक्सपीरियंस, दे एंटर इनटू नेगेटिव जी। ओके, तो उससे क्या हो सकता है, उससे भी ये सिचुएशन राइज कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हमने ये तो देख लिया इसमें कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अब इसके थोड़ा प्रोटेक्टिव मेजर देते हैं। इफ समवन इज अंडर दिस सिचुएशन, तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो इसके प्रोटेक्टिव मेजर्स भी होने चाहिए, राइट। तो उसको देखते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या है, राइट। तो प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर और पॉजिटिव जी, जो पॉजिटिव जी है उसके उसे काउंटरैक्ट करने के लिए जो आपके प्रोटेक्टिव मेजर्स रहते हैं वो हम समझ लेते हैं। पॉजिटिव जी जो मैंने आपको बताया, पॉजिटिव जी लिंक्स टू योर क्लाइम, जो हम रैपिड क्लाइम करते हैं, कोई मनोवर लिंक टू द अपवर्ड अपवर्ड साइड में जो हमारा रहता है, दैट इज टू लिंक टू आवर पॉजिटिव जी। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको इसे प्रोटेक्टिव मेजर्स करने हैं ताकि आपको कुछ ब्लैकआउट या फिर अनकॉन्शियस ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ऐसे एक्सपीरियंस ना हो जो हमने अभी समझी प्रॉब्लम, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे को टिल्टेड बैक सीट यूज करनी है। ओके, क्राउचिंग एंड शाउटिंग। ओके, क्राउचिंग एंड शाउटिंग कर सकते हैं आप। एब्डोमिनल मसल्स को आपने टाइट करना है, टेंशन करनी है एब्डोमिनल मसल को। और रेजिंग ऑफ लेग्स, आपने जो आपकी लेग्स है इट शुड बी रेज्ड। टेंसिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल, आप समझिए कि आपको उस टाइम अपने जो टीथ है उसको भी सब ऐसे करके इकट्ठा करना पड़ता है, टेंसिंग करनी पड़ती है पूरी मसल्स की, आपको सारी अपनी मसल टाइट रखनी पड़ती है आपको। और बेटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी टॉलरेंस इंक्रीज हो तो वी शुड यूजिंग है जी सूट। जी सूट्स को हमारे को यहाँ पर यूज करना है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर द काउंटर इफेक्ट्स ऑफ द जी पॉजिटिव जी। पॉजिटिव जी का हमारे पर काउंटर कोई इफेक्ट आता है तो उसको उससे बचने के लिए हमारे को ये हम प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज कर सकते हैं। ओके,
है फ्रेंड्स। सो लेट अंडरस्टैंड टू केसेस, ब्लैकआउट और रेड आउट, दो केसेस होते हैं। ब्लैकआउट इज लिंक टू आवर पॉजिटिव जी, और रेड आउट हमारा नेगेटिव जी जो केस आता है उसके बारे में होता है। नेगेटिव जी इज वेरी डेंजरस, वो आपने समझना है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ लेटर ऑन। लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। सो ये हमारे यहाँ पर दो केस बनते हैं पॉजिटिव जी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जी से जो दो हमारी आते हैं, जो टर्म नॉलेज निकलती है, विच आर लिंक टू और जी फोर्सेस इफेक्ट, दैट इज ब्लैकआउट, जो हमने सुना होगा कि ब्लैकआउट के बारे में हमने सुना होगा। एंड रेड आउट, ये दो तरह के हमारे अनकॉन्शियस सिचुएशंस होती है दैट कैन अराइज। सो ये हमारा पॉजिटिव जी के साथ लिंक होता है, एंड इट इज लिंक टू योर नेगेटिव जी। इट इज मोर डेंजरस। ओके, रेड आउट हमारा ज्यादा डेंजरस रहता है इसमें, लेकिन हम इसको दोनों को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ देखिए आप पॉजिटिव जी, जी इसमें कितना हो जाएगा हमारा, जब जी फोर्स हमारी मोर देन 6 जी हो जाएगा हमारा, मतलब 6 टाइम्स मोर। ओके, आपका जो ग्रेविटेशन आपको नॉर्मल फील हो रही है, आप 6 टाइम ज्यादा चले गए फॉर मोर देन 5 सेकेंड, ड्यूरेशन आपका 5 सेकेंड ज्यादा होगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, आपका पुलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, जो आपका ब्लड है दैट मूव्स फ्रॉम ब्रेन से ही कहा चल जाएगा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में, ये मूव कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचे, इनसफिशिएंट ब्लड इज रीचिंग टू योर ब्रेन। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, डीमिंग ऑफ विजन हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ग्रे आउट हो जाएगा, डीमिंग हो जाएगा आपको विजन। तो उसको हम टर्म वहाँ क्या यूज करते हैं, यूज है ग्रे आउट। यहाँ पर हमारा विजन डिम हो जाएगा बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू आवर ब्रेन, और सारा ब्लड कहाँ, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में हमारा पुलिंग होगी उसकी। एंड टर्निंग ऑफ विजन, आप देखिए ट्यूनिंग, टनल टाइप आपका विजन हो जाएगा वहाँ पर, राइट। और एट लास्ट हमारे को क्या हो जाएगा इसमें, जो कोई भी इसमें फेस कर रहा होगा सिचुएशन, दैट विल बी गोइंग टू द ब्लैकआउट, जिसमें वो कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा, ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी उसकी, आईज क्या ब्लैक हो जाएगा, एंड इट गोज टू अनकॉन्शियसनेस, एंड वो अनकॉन्शियस हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इज योर, जो ये था, लेकिन हाँ इससे पहले आप समझिए कि इससे बचने के लिए पॉजिटिव चीज के जो मेजर्स थे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए, राइट। वो अगर हम थोड़ा ध्यान रखें तो हम उसको, इससे हम ब्लैकआउट से वी कैन काउंटरैक्ट फ्रॉम दिस ब्लैकआउट सिचुएशन, जो क्रिएट सिचुएशन है, उसलिए हमने ये, जैसे जी सूट हो गया हमारा, मसल टाइटनिंग होगी हमारी, राइट, जो हमने अभी और शाउटिंग होगी, राइट, रेजिंग ऑफ लेग होगी, ये सम टाइप ऑफ काउंटर काउंटरैक्ट्स है टू काउंटरैक्ट दिस इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव जी। ओके, तो हमने यहाँ पर ये सीखे जो लेकिन जो मेनली जो इससे कॉज होता है दैट इज ब्लैकआउट, अनकॉन्शियस सिचुएशन हो सकती है अगर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर यूज नहीं किया, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इज आवर नेगेटिव जी। नेगेटिव जी होते हैं हमारे, तो डेट इज लिंक टू अदर रेड आउट, जिसमें आप रेड हो जाएगा विजन, पूरा विजन रेड हो जाता है। अब क्यों होता है, समटाइम हमें रेड विजन हो जाता है आंखों में, हमने पायलट्स के जो विजन है डेट गॉट कम्प्लीटली रेड, वो क्यों होता है। पहले तो आप देखिए लॉन्गर ड्यूरेशन की नेगेटिव जी है, तो दैट इज योर डाउनवर्ड। ओके, इमीडिएट डिसेंट कर दिया, इमीडिएट डाइव हो गए, राइट। तो इसमें हो क्या हो जाएगा, पुलिंग ऑफ ब्लड इन द आईज एंड हेड, तो ये आपका देखिए कि एकदम ब्लड फ्लो कहाँ चले जाता है, हमारी आईज और हेड की तरफ चले जाएगा, सारा ब्लड पूल हो जाएगा टुवर्ड दिस योर अपर बॉडी पार्ट। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो विजन है वो कंप्लीट रेड आउट हो जाएगा, एंड रेड कलर विजन हमारे को वहां पर दिखेगा। ये भी बहुत डेंजर सिचुएशन है। एक चीज आप याद रखेंगे कि जिसमें वार्निंग आती है हमारी, इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो प्रोटेक्टिव मेजर फॉर दिस नेगेटिव जी एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव जी एक्सेलरेशन हमारी सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि इसके लिए नो प्रोटेक्टिव मेजर है फ्रेंड्स, है ना, नो प्रोटेक्टिव मेजर्स। ये कभी भी हो सकता है, उसके लिए कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं है, तो हमेशा इसको आपने अवॉइड करना है। ओके, इसको हमेशा हमने अवॉइड करना है, इट इज मोस्ट डेंजरस। ओके, थोड़े हमारे पॉजिटिव चीज के तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स थे, लेकिन नेगेटिव चीज के लिए हमारे कोई भी हमारे यहाँ पर प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं होते। सो यू शुड बी अवेयर कि हमारा जो जी फोर्स है जो हमारे प्रोटेक्ट कर रही है, वी शुड नेवर गो इन अ नेगेटिव जी टाइप। ओके, जो नेगेटिव जी टाइप होती है हमारी, नेगेटिव जी टाइप में हमने जितना हो सके उतना कम अवॉइड करना है, राइट। क्योंकि रेड आउट सिचुएशन वहाँ राइज कर सकती है, जिसका कोई भी ऐसा कोई पॉजिटिव करेक्शन, कोई काउंटर एक्ट या फिर कोई प्रोटेक्टिव मेजर हमारे पास नहीं है, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज सम ऑफ द क्विक पॉइंट्स एंड जो ब्रीफिंग थी हमारी इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर जी फोर्सेस, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन, जो हमारा ग्राउंड सब्जेक्ट होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो आज हमने इसकी सारी टर्म्स समझी, ब्लैक आउट, रेड आउट, हमारी जो ग्रे आउट होती है, पॉजिटिव जीज, नेगेटिव जीज, है ना, कैसे हमारे ऊपर एक्ट करती है। होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो अगर आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही अपने बढ़िया अच्छे कंटेंट के साथ, ताकि आपको आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू गाइस एवरीवन, लेट्स मीट सून। ओके।